कल्पना कीजिए, हस्तिनापुर के दरबार में एक ऐसा संदेश आया जिसे सुनकर स्वयं भीष्म पितामह के धैर्य की सीमा टूट गई। एक शक्तिशाली राजा ने केवल हस्तिनापुर को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उसने ऐसी मांग रख दी जिसे सुनकर किसी भी क्षत्रिय का रक्त खौल उठे। उसने भीष्म से कहा, अपनी माता सत्यवती को मुझे सौंप दो, वरना हस्तिनापुर का नाम मिटा दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस भीष्म को कमजोर समझकर चुनौती दे रहा है, वही भीष्म आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनने वाले हैं। और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि उस राजा के पास एक ऐसा दिव्य चक्र था जिसके सामने बड़े बड़े योद्धा बिना युद्ध किए ही हथियार डाल देते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि वह अजय चक्र अपने स्वामी का साथ छोड़ बैठा? क्यों एक ओर था अहंकार, शक्ति और अधर्म, और दूसरी ओर अकेले खड़े थे भीष्म पितामह। और जब दोनों का सामना हुआ तो 3 दिन और 3 रातों तक चले उस भयंकर युद्ध में आखिर किसका अंत हुआ? इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला रहस्य यह है कि उग्रयुद्ध की मृत्यु का प्रभाव केवल एक राजा के अंत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसके बाद पांचल के इतिहास और आगे होने वाली महाभारत की कई घटनाओं की नींव तैयार हुई। तो आखिर कौन था यह रहस्यमयी उग्रयुद्ध? उसके पास कौन सा दिव्य चक्र था? उसने सत्यवती को पाने की ऐसी घृणित इच्छा क्यों की? और भीष्म ने उसका अंत कैसे किया? इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी प्रसंग आपको महाभारत की कई घटनाओं को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। एक जरूरी बात, यह कथा हरिवंश और अन्य पौराणिक परंपराओं में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में इसके कुल विवरण अलग अलग मिलते हैं। अब शुरू होती है उग्रयुद्ध और भीष्म पितामह के बीच उस अद्भुत युद्ध की कहानी। समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा था। आर्यावर्त में कई शूरवीर राजाओं का उदय और पतन हो रहा था। हरिवंश पुराण के अनुसार इसी कालखंड में कौरव वंश की एक शाखा में अत्यंत बलशाली राजा यवन के वंश में एक योद्धा का जन्म हुआ, जिसके पिता का नाम कृत था। इस बालक का नाम रखा गया उग्रयुद्ध। जैसा इसका नाम था वैसा ही इसका स्वभाव भी था, उग्र, प्रचंड और युद्ध के लिए सदैव तत्पर। बचपन से ही उग्रयुद्ध के भीतर असीम पराक्रम और महत्वाकांक्षा कूट कूट कर भरी थी। युवावस्था की दहलील पर कदम रखते ही उसने अपने बाहुबलों से चारों दिशाओं में हाहाकार मचा दिया। उसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिला जब उसने पांचल देश के महान और अजय माने जाने वाले राजा नीप का युद्ध भूमि में वध कर दिया। केवल राजा नीप ही नहीं, बल्कि अनेक नीप राजाओं और अन्य शक्तिशाली नरेशों को उसने धूल चटाल दी। लगातार मिलती इन अपार विजयों ने उग्रयुद्ध के भीतर अहंकार का ऐसा विष भर दिया था जिसका कोई उपचार नहीं था। उसके इस अहंकार का सबसे बड़ा कारण था उसके पास मौजूद एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य चक्र। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। कहा जाता है कि जब युद्ध भूमि में उग्रयुद्ध का वो दिव्य चक्र अपनी धुरी पर घूमता था तो उसकी भयंकर ध्वनि और तेज से बड़े बड़े महारथियों के हृदय कांप उठते थे और वे बिना लड़े ही शस्त्र डाल देते थे। अपनी इस अजय शक्ति के मद में चूर उग्रयुद्ध को लगने लगा था कि इस पूरी पृथ्वी पर अब कोई ऐसा योद्धा नहीं बचा जो उसके रथ का मार्ग रोक सके। उसकी महत्वाकांक्षा अब किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार थी। जहां एक ओर उग्रयुद्ध के राज्य में
विजय के नगारे बज रहे थे। वहीं दूसरी ओर आर्यावर्त के सबसे प्रतिष्ठित साम्राज्य हस्तिनापुर पर विपत्ति के काले बादल मंडरा रहे थे। कुरुवंश के सूर्य चक्रवर्ती सम्राट शांतनु का देहावसान हो चुका था। उसके निधन से पूरा हस्तिनापुर शोक के सागर में डूब गया था। राज्य की स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी। शांतनु और सत्यवती के पुत्र विचित्र बीर्ज अभी बालक थे और इनमें इतना साम्राज्य नहीं था कि वह इस विशाल साम्राज्य का भार अपने कंधों पर उठा सके। ऐसे में हस्तिनापुर के सिंहासन, उसके राज्य और राज परिवार की रक्षा का संपूर्ण दायित्व उस महान योद्धा के कंधों पर था, जिसने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचार्य की भीषण प्रतिज्ञा ली थी। देवव्रत भीष्म। परंतु भीष्म इस समय एक अन्य बड़ी परीक्षा से गुजर रहे थे। पिता के निधन के कारण भीष्म अशौच काल में थे। धर्म और मर्यादाओं से बंधे देवव्रत राशि सुखों का त्याग कर कुश की शैया पर सो रहे थे और एक पुत्र के रूप में अपने सभी धार्मिक और वैदिक कर्तव्यों का कठोरता से पालन कर रहे थे। अशौच काल में किसी भी प्रकार का युद्ध करना या शस्त्र उठाना शास्त्रों के विरुद्ध माना जाता था। भीष्म की यह धार्मिक व्यवस्था और हस्तिनापुर का यह नेतृत्वहीन प्रतीत होने वाला समय उग्रयुद्ध जैसे युद्धों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया। उग्रयुद्ध को लगा कि हस्तिनापुर अब कमजोर पड़ चुका है और यही वह समय है जब कुरुवंश को अपने अधीन किया जा सकता है। उग्रयुद्ध का अहंकार अब उस चरम पर पहुंच चुका था जहां मनुष्य का विनाश निश्चित हो जाता है। उसने केवल हस्तिनापुर को जीतने की योजना नहीं बनाई, बल्कि उसने एक ऐसी नीचता का विचार किया जिसकी कल्पना भी किसी क्षत्रिय के लिए पाप थी। उसने अपना एक विशेष दूत हस्तिनापुर भेजा। वो दूत पूरे अभिमान के साथ हस्तिनापुर की राजसभा में प्रविष्ट हुआ और सीधे भीष्म पितामह के समक्ष जा खड़ा हुआ। बिना किसी शिष्टाचार के उसने उग्रयुद्ध का वह विषैला संदेश सुनाया। हे देवव्रत महाराज, उग्रयुद्ध का आदेश है कि आप अपनी माता सत्यवती को उनकी पत्नी बनने के लिए उन्हें सौंप दे। यदि आप बिना किसी विरोध के ऐसा करते हैं तो महाराज प्रसन्न होकर आपको एक विशाल राज्य और अपार धन संपदा प्रदान करेंगे। परंतु यदि आपने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो स्मरण रहे, आप अपने राज्य, अपने कुल और अपने प्राणों में से किसी की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दूत ने अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहा, मेरे स्वामी अपने अजय चक्र के बल पर संपूर्ण राजाओं को कुचल चुके हैं। उनका नाम सुनते ही शत्रु रणभूमि छोड़कर भाग जाते हैं। यदि आप अपना और हस्तिनापुर का कल्याण चाहते हैं तो उनकी यह आज्ञा सहर्ष स्वीकार कर लें। यह प्रस्ताव सुनना था कि शांत दिखाई देने वाले भीष्म पितामह का धैर्य टूट गया। उनके नेत्रों से मानो क्रोधाग्नि बरसने लगी। जिस माता सत्यवती के सामने और सुख के लिए उन्होंने हस्तिनापुर के राज सिंहासन को तिनके की तरह त्याग दिया था, जिस माता के लिए उन्होंने अपनी युवावस्था और अपना भविष्य होम कर दिया था, उसी माता पर किसी अन्य राजा की यह घृणित कुदृष्टि भीष्म का क्रोध किसी प्रलयनकारी ज्वालामुखी के समान फूट पड़ा। उनका हाथ स्वतः ही शस्त्रों की ओर जाने लगा। उन्होंने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और युद्ध का शंखनाद करने का आदेश दे दिया। परंतु तभी राजसभा में उपस्थित विद्वान ऋषियों, मंत्रियों और गुरुजनों ने
आगे बढ़कर भीष्म को रोका। उन्होंने भीष्म को उनके अशौच काल का स्मरण कराते हुए समझाया, हे देवव्रत, शांत हो। अशौच काल में शस्त्र उठाना और युद्ध करना धर्म समस्त नहीं है। राजनीति का तकाजा है कि पहले साम दाम और भेद की नीति से इस संकट को टाला जाए। जब आपका यह अशौच काल समाप्त हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे, तब दंड यानी युद्ध का प्रयोग करना ही उचित होगा। भीष्म ने अपने मंत्रियों की बात सुनी। उन्होंने एक लंबी सांस ली, अपने उबलते हुए रक्त और क्रोध को अपने भीतर ही दबा लिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए उग्रजुद के पास शांति और समझौते के दूत भेजने का निर्णय लिया। हस्तिनापुर के दूत शांति का प्रस्ताव लेकर उग्रजुद के दरबार में पहुंचे। उन्होंने सांस दाम और भेद की नीति अपनाते हुए उसे समझाने का हर संभव प्रयास किया। दूतों ने कहा, हे राजन, भीष्म पितामह शांतनु के पुत्र और अजय योद्धा हैं। उनसे शत्रुता मोल लेना स्वयं काल को निमंत्रण देना है। हस्तिनापुर की राजमाता पर आपकी अनुचित दृष्टि आपके विनाश का कारण बन सकती है। शांति में ही दोनों राज्यों का कल्याण है, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि स्त्री की अनुचित लालसा और अपने अपार बल के घमंड में अंधा हो चुका। उग्रजुद किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने दूतों का अपमान कर उन्हें लौटा दिया। लेकिन इस ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, धर्म की हानि होते ही प्रकृति अपना कार्य आरंभ कर देती है। पर स्त्री, और वह भी एक राजमाता की घृणित कामना और अधर्म के कारण उग्रजुद के साथ एक अकल्पनीय घटना घटने लगी। उसका वह अजय दिव्य चक्र, जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, जो उसकी शक्तियों का मुख्य स्रोत था, वह उसका साथ छोड़ने लगा। उस चक्र का दिव्य तेज मंद पड़ने लगा। उसकी भयंकर ध्वनि शांत होने लगी। अधर्म और वासना के मार्ग पर चलने के कारण उग्रजुद का वह रक्षक अस्त्र अब प्रभावहीन हो रहा था। समय का चक्र घुमा और अंततः भीष्म पितामह का अशौच काल समाप्त हुआ। पिता के प्रति अपने सभी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण करने के पश्चात अब समय आ गया था हस्तिनापुर के उस रक्षक का जगाने का, जिसकी प्रतिज्ञाएं वज्र से भी कठोर थी। राजमहल में स्वस्ति वाचन गूंज उठा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर देवताओं का आवाहन और पूजन किया। भीष्म ने अपने शोक के श्वेत वस्त्र त्याग कर वीर वेश धारण किया। उन्होंने अपने विशाल कोदंड धनुष की टंकार की, जिससे दसों दिशाएं कांप उठी। तरकंस बाण और खंडक से सुसज्जित होकर देवव्रत भीष्म अपने भव्य रथ पर सवार हुए। उनके मुख पर जो शांति और सौम्य भाव था, उसने अब एक प्रलयकारी तेज का रूप ले लिया था। हस्तिनापुर का रक्षक अब रणभूमि की ओर कूच रहा था और उसका लक्ष्य केवल एक था, मातृ समान की रक्षा और पापी उग्रजुद का समूल नाश। रणभूमि में उग्रजुद अपनी विशाल चतुर्गिनी सेना के साथ अजय आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसे अब भी अपने छीन हो चुके चक्र और अपने बाहुबल पर अंधा विश्वास था। उसे लगता था कि जिसने नीप जैसे महान राजाओं को हराया है, उसके सामने हस्तिनापुर का यह योद्धा क्या टिकेगा। परंतु जब भीष्म पितामह का रथ रणभूमि में प्रविष्ट हुआ तो
दृश्य ही बदल गया। उसके मस्तक पर सूर्य के समान तेज था, जिसे देखकर बड़े बड़े महारथियों का साहस टूट जाया करता था। जैसे ही दोनों महायोद्धाओं का आमना सामना हुआ, युद्ध का भयंकर सिंहनाद गूंज उठा। हरिवंश पुराण के अनुसार यह कोई 1 या 2 प्रहर का युद्ध नहीं था। लगातार 3 दिन और 3 रातों तक यह महासंग्राम चलता रहा। यह युद्ध इतना भयंकर था कि इसे देवासुर संग्राम के समान माना गया। दोनों ओर से दिव्यास्त्रों और शस्त्रास्त्रों की झंडी लग गई। बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि सूर्य का प्रकाश छिप गया और आकाश पूरी तरह से ढक गया। रणभूमि में चारों ओर केवल धूल, धुआं और योद्धाओं के सिहनाद का ही साम्राज्य था। उग्रयुद्ध निस्संदेह एक असाधारण और अत्यंत बलशाली योद्धा था। उसका युद्ध कौशल भी अचरज में डालने वाला था, इसलिए स्वयं भीष्म भी उसे कोई साधारण शत्रु नहीं मान रहे थे। दोनों योद्धाओं के बाणों ने एक दूसरे के शरीरों पर कई गहरे घाव कर दिए थे। कई बार ऐसा प्रतीत होता मानो कोई भी योद्धा पीछे हटने वाला नहीं है, लेकिन उग्रयुद्ध का बल अब धीरे धीरे क्षीण होने लगा था। जिस दिव्य चक्र के भरोसे वह इतना अहंकार कर रहा था, वह तो पहले ही अधर्म के कारण निष्प्राण हो चुका था। अहंकार पर स्त्री की लालसा और माता सत्यवती के अपमान का पाप अब उसके पतन का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त कर चुका था। दूसरी ओर भीष्म पितामह धर्म, सत्य और मातृ भक्ति की अदृश्य शक्ति से ऊर्जावान थे। अंततः भीष्म के प्रचंड दिव्यास्त्रों और उनके अपार पराक्रम के सामने उग्रयुद्ध टिक नहीं पाया। भीष्म के अचूक और विनाशकारी प्रहारों ने उग्रयुद्ध को बुरी तरह घायल कर दिया। अजय होने का दंभ भरने वाला वह अभिमानी राजा रक्त से लथपथ होकर उसी रणभूमि की धूल में जा गिरा। कुछ ही पलों में उग्रयुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार उग्रयुद्ध का अंत हुआ और हस्तिनापुर पर आया हुआ वह महासंकट, वो काला साया भीष्म पितामह के पराक्रम से सदा के लिए समाप्त हो गया। जब जंगल में कोई विशाल और खूंखार वृक्ष गिरता है तो उसके नीचे दबे हुए छोटे पौधे को पनपने का अवसर मिल जाता है। उग्रयुद्ध की मृत्यु के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसके आतंक और बाहुबल के कारण जो राज कुचल दिए गए थे, वे अब स्वतंत्र होकर श्वास लेने लगे थे। जिन नीप राजाओं को उग्रयुद्ध ने अपने अजय चक्र के बल पर पराजित किया था और उनके राज छीन लिए थे, उन्होंने उग्रयुद्ध की मृत्यु का समाचार पाते ही पुनः अपने राज्यों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। सबसे बड़ा परिवर्तन पांचाल देश में देखने को मिला। पांचाल के राजा प्रसद के वंशों ने अपने खोए हुए प्रदेशों को वापस प्राप्त करने के लिए सैन्य अभियान छेड़ दिए। भीष्म पितामह के एक बाण ने केवल उग्रयुद्ध का ही अंत नहीं किया था, बल्कि उसने पूरे आर्यावर्त का राजनीतिक मानचित्र फिर से बदल कर रख दिया था। हस्तिनापुर पूरी तरह से सुरक्षित था और आसपास के राज्यों में शक्ति का एक नया संतुलन स्थापित हो रहा था। यह अध्याय सबसे अधिक रहस्यमयी और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह कालखंड था जहां से भविष्य के महाभारत की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हुई। राजा प्रसद के जिस वंश ने पांचाल पर पुनः अधिकार किया था, उसी वंश में
आगे चलकर राजा द्रुपद का उदय हुआ। वहीं द्रुपद जिनकी मित्रता और बाद में भयंकर शत्रुता गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुई। दोस्तों, स्मरण कीजिए महाभारत का वह प्रसंग जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों कौरवों और पांडवों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा था। जब कौरव द्रुपद को हराने में विफल रहे तब अर्जुन ने द्रुपद को युद्ध में पराजित कर उनका राज जीत लिया था। द्रोणाचार्य ने उस राज्य का एक भाग द्रुपद को लौटा दिया था। इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद ने यज्ञ किया, जिससे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। सोचिए, यदि भीष्म पितामह ने उग्रजुद का वध न किया होता तो शायद पांचल कभी स्वतंत्र ही न हो पाता, राजा द्रुपद का उदय न होता और महाभारत के कई महत्वपूर्ण प्रसंग कभी घटित ही नहीं होते। भीष्म के उस एक युद्ध ने भविष्य की कई नियतियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। उग्रजुद और भीष्म का यह युद्ध केवल दो शूरवीरों के बीच का रण नहीं था, यह अहंकारों और कर्तव्य के बीच का महासंग्राम था। यह उस समय की कहानी है जब भीष्म पितामह अकेले एक पर्वत की भांति हस्तिनापुर के द्वार पर खड़े थे और एक के बाद एक महा विनाशकारी शत्रुओं का अंत कर रहे थे। उग्रजुद के पास सब कुछ था, विशाल चतुर्गिनी सेना, पहले कभी न हराने का कीर्तिमान और एक ऐसा दिव्य चक्र जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। लेकिन जब उसने अधर्म का मार्ग चुना, अपने बल के मद में चूर होकर एक राजमाता पर कुदृष्टि डाली तो उसका पतन निश्चित हो गया। देवव्रत भीष्म की यह विजय पूरे आर्यावर्त को यह सिखाती है कि शक्ति और अस्त्र तभी तक महान है जब तक वे धर्म के अनुशासन में बंधे हो। अहंकार और अधर्म चाहे कितने भी बलशाली क्यों न प्रतीत हो, अंत में विजय धर्म और सत्य की ही होती है। भीष्म ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक उनके हाथों में गांडीव के समान वो विशाल कोदंड हैं, तब तक हस्तिनापुर की ओर उठने वाली हर कुदृष्टि भस्म हो जाएगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए। शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, लेकिन जब उसका साथ अधर्म और अहंकार देने लगे तो उसका अंत निश्चित होता है। अगर आपको भी लगता है कि धर्म, सत्य और अच्छे विचारों की ऐसी कहानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस कहानी को अपना प्यार जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण या धर्म की जय हो जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें अगली कहानी बनाने के लिए और उत्साहित करता है। और अगर आप पहली बार एसपी हिंदी कहानी से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। आपका प्यार और आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगली ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कहानी के साथ। तब तक धर्म से जुड़े रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और भगवान का स्मरण करते रहिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।